नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि न्यू बुक आया हुआ है, उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कशन को करेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है वह नामात्र के प्रमुख होते हैं और कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अंतर संबंध होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जो ऑप्शन ए में दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि राज्य संघों का संघ है। राज्य जो है वह संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद। राज्य संघों का संघ है। बहुलवाद राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है और बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर अनेक समूहों में बंटी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जो दे रहा है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यह सही नहीं है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया थे, जो कि यह गलत है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। जॉन रस्किन ऑन टू द लास्ट सही है। जियोनवी सरटूरी डेमोक्रेटिक थ्योरी, यह भी आपका सही है। और पामर एंड परकिंस इंटरनेशनल रिलेशंस, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिबद्ध नौकरशाही। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली जो है वह कनाडा के संविधान से अपनाया गया है और भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ है और भारत में गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के
किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जो भाग 3 था, भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा हृदय कहा है, भाग 3 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कार्यपालिका की शक्तियां शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना एवं संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में मूलतः कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मैथिली, बोडो, डोंगरी एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिए इसके बारे में, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है और मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के क को शामिल करते हुए इसी भाग के अनुच्छेद 51 के क यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है यह पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था और सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के क में वर्णित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 12। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का 84वां संशोधन केंद्र राज्य संबंध जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
कह रहा है कि भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा जो है वह भारतीय सदन का अस्थायी सदन है, राज्यसभा। और आपको इसके बारे में जान लेते हैं कि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, अस्थायी सदन या राज्यों का सदन आदि के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा के गठन का उल्लेख जो है वह संविधान के अनुच्छेद 80 में 80 के तहत किया गया है राज्यसभा के गठन। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस सदन के 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख जो है वह 4थी अनुसूची में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा इसमें कि निम्न में से कौन सुमेलित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तहजीब उल अखलाक जो है यह आपको सर सैयद अहमद खां, यह आपका सुमेलित है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। और 1920 में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। और बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उल्लेखित दीर्घ, अहोरात्र, प्रलंबित, उषा आदि के आधार पर आर्यों की मूलभूति को ध्रुव प्रदेश के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मलुक दास एक संत कवि थे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कड़ा के थे। मलुक दास का जन्म उत्तर प्रदेश में कड़ा नामक गांव में 1631 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के। निजामुद्दीन औलिया एवं उनके पीर गुरु बाबा फरीद चिश्ती सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, यह कथन जो है असत्य है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। और गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 385 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी गांव में प्राकृतिक नमक को हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून तोड़ा गया। और तो आपको इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, यह गलत है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के औपचारिक शुरुआत जो हुआ था वह आपको 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था वह कमल का फूल एवं रोटी था। 1857 की क्रांति के पश्चात सेना के पुनर्गठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भीमबेटका की खोज हुई थी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। भीमबेटका के गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर B.A. वाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड कैनिंग को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग आपको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना, और गांधी जी ने 11 सितंबर 1906 को पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म के द्वारा। मीमांसा दर्शन कर्म की महत्ता एवं सांख्य दर्शन जो है वह आपको प्रकृति की महत्ता पर जोर देता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था यानी कि इस नाम से भी जानते हैं, और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस एवं जॉन सूर के द्वारा शुरू किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक एवं बनारस के क्षेत्रों में लागू की गई थी, और इस व्यवस्था को हम लोग सूर्यास्त के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 27 में आपको कह रहा है कि उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत में सिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। तुर्की शब्द उर्दू का अर्थ है सैन्य शिविर अथवा एक लश्कर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। पुर्तगालियों ने अकबर के समय हुगली में फैक्ट्री खोला तथा शाहजहां के समय सूरत के पास बंडेल में फैक्ट्री खोला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है। कौन सुमेलित क्रम में है, इनमें से कौन सुमेलित है आपको बताना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय तिलक जो केसरी दे रहा है यह आपका सुमेलित क्रम में है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी पत्रिका निकाली गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि नागपुर में 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, और 1929 में ही आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से विभाजित नए भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की अध्यक्षता एन.एम. जोशी ने की थी, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय और एन.एम. जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 में कह रहा है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दसवंत। अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन आदि चित्रकार रहते थे, और मीर सैयद अली फारस का रहने वाला था जो कि हुमायूं के साथ भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 जो है राजगुरु को फांसी दे रहा है, यह आपका सही सुमेलित है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में है इसमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cn माइनस CO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है।
35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl का जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक पारा ऑक्साइड है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि BaO2 जो है यौगिक पारा ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज जो है आपको एक गैर अपचायक शुगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर में 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी शिष्य विन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में आपको कह रहा है कि कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्प्रार्टेम। एस्प्रार्टेम जो है आपको कृत्रिम मधुरक जो ठंडी परिस्थिति में भी अस्थायी होती है। यह कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाला डाईपेप्टाइड का मेथिल ईस्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा विमुक्त होती है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडियाबेटिक यानी कि रुद्रोषम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध अगर 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो इस नए तार का प्रतिरोध होगा। एक तार का प्रतिरोध 4 प्रतिरोध है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, नए तार का प्रतिरोध बताना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 प्रतिरोध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 42 में आपको कह रहा है कि एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर दे तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान जो है अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार ही दिया हुआ है। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि किसी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह ताप पर निर्भर नहीं करती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोई त्वरित आवेश। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर जो है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। तालाब की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर जो है वह अपवर्तन के कारण होता है। और ऑप्शन ए प्रकाशीय तंतु का आकार यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। गर्मी के मौसम के दिन में मृग तृष्णा और हीरे की चमक जो है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग यानी कि h/2 पाई का सरल गुणक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 में आपको कह रहा है कि एंडी कोडांस किस में पाया जाता है। एंटीकोडांस किस में पाया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि tRNA में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैकब तथा मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 में कह रहा है कि इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HGH, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वह आपको कैंसर के उपचार में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IgE। प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन IgE एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। बाजरा जो है ऊर्जा प्रदान करता है, यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, यह डायबिटीज से बचाव करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि PCR तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV का पता लगाने के लिए PCR का आपको तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जो है वह एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 में कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वां यानी कि 6 आवर्त तथा 3 समूह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में प्रारंभ किया गया था। और वाणिज्यिक प्रपत्र जो है कारपोरेट उद्योग हेतु शाख का स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 2005 में शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया। क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिकतम असमानताएं पाई जाती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 में आपको कह रहा है कि मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J.R. हिक्स जो है वह मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक है, J.R. हिक्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 में कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई उत्तरी अक्षांश रेखा है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लैटिन अमेरिका से। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। कहवा का मूल स्थान
अफ्रीकी महाद्वीप के इथोपिया को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें। दालें मिट्टी की उत्पादकता जो है वह आपको बढ़ाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। और जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है, जो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह गंगटोक एवं लहासा के बीच का मार्ग है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और श्रीनगर के बीच का मार्ग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 69 कह रहा है कि टोडा जनजाति का आवास है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी श्रेणी। टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। नेक्स्ट है 70 में कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत में झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। झारखंड में कोयले का अनुमानित भंडार 80,716 मिलियन टन देश में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में आपको कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 तथा 3, यानी कि ब्यास, सतलज और रावी। यानी कि इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है ब्यास, सतलज और रावी नदी से, यानी कि 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा जो मध्य प्रदेश दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 73 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाटी नगर जो है 73 में जो दे रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाटी नगर जो है वो आपको देहरादून, उसके बाद संगम नगर जो है वो आपका टेहरी, गेट नगर ऋषिकेश और कटक नगर जो हो जाएगा वह मसूरी, यानी कि 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग की विशेषता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में लाल मिट्टी को मटासी भी कहते हैं और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। मैक्सिको का चिहुआहुआ, कनाडा का सडबरी, म्यांमार में बादविन खान चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवगेन जो पवन दे रहा है यह आपका शुद्ध युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चीन देश के पहले अंतरिक्ष यात्री है। 78 में कह रहा है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। 79 कह रहा है कि बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा के द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन लूसी। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 में कह रहा है कि
कर्नाटक के 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कित्तूर कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि एक विद्यालय में, माफ कीजिएगा, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 2/5 भाग लड़के विद्यालय में है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको 2/5 में -1 कर दीजिएगा तो आपको लड़की का संख्या निकल जाएगा, यानी कि 3/5 लड़की है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, यानी कि 3/5 गुने 200 हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा तो यानी कि आपको लड़की निकल जाएगा, यानी कि 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है एग्जाम में कि अगर खरीदते समय और बेचते समय अगर आपको एक ही परसेंट जो दिया हुआ है, यानी कि x% का हानि हो, बेचते समय या खरीदते समय x% का हानि या लाभ हो, तो इसका आपको ट्रिक होता है x²/100, यानी कि हम लोग 15 के स्क्वायर कर देंगे तो 15 × 15/100 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32.25। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 जो दे रहा है ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको ए का मान ज्ञात करने के लिए इसमें आप लोग क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो आपको 7a + 28 उसके बाद बराबर 5a - 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a बराबर -38 हो जाएगा और 2 से इसको कटाइएगा तो -19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि सरल करना है। यहाँ पे जो 7 के पावर 1/2 के पावर 4 दे रहा है, यहाँ पे काटिएगा तो यानी कि 7 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 के पावर 2 भागा 7 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 कह रहा है कि दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज दर पर 500 उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? इसका आपको ब्याज निकालना है, यानी कि ब्याज बराबर होता है P × R × T/100। इसको आप निकालिएगा तो इसमें 100 आएगा, यानी कि ब्याज इसका 100 हो गया और उधार जो लिया था 500, तो ब्याज जो है 100 रुपया + 500, यानी कि आपको कुल उसको 600 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, यानी कि लाभ यानी कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33.3%। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि इतना जो संख्या है 11 से विभाजित है तो f का न्यूनतम मान आपको बताना है। तो आपको 11 से विभाजिता का नियम यही है कि एक संख्या को छोड़ करके हम लोग जोड़ देते हैं। एक संख्या को आप छोड़िएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +8 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपको 8 × 5 = 13, 1 × 14, 3 × 17 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो संख्या आपको गैप है जोड़िएगा, उसमें 7 हो जाएगा, +f हो जाएगा और प्लस आपको हो जाएगा 2, यानी कि 9 + f हो जाएगा। तो इसमें हम क्या संख्या जोड़ें कि आपको 17 के बराबर आ जाए, यानी कि 11 से विभाजिता का यही नियम है कि दोनों बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि दोनों का अंतर जो है 0 होगा तो आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 में हम 8 जोड़ेंगे तो यानी कि ये भी 17 हो जाएगा और 17 - 17 बराबर 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 88। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। इसका सबका सॉल्यूशन भी हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
यहाँ पे दे रहा है कि सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसको आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 और 25। यानी कि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि दोनों में आप अगर 9 माइनस कीजिएगा तो एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा आपको 16। यानी कि कोई भी ऑप्शन में आपको यानी कि कोई ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा कि यानी कि बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 को बाइनरी में बदलिए। इसका आपको एक ट्रिक होता है कि आपको बाएं साइड से, इसका एक ट्रिक है 1, 2, 4, 8 और 16, यानी कि आपको इसका डबल करते जाना है। यह आपको n तक जाएगा, यानी कि n तक आपको कर सकते हैं इसको, यानी कि बढ़ते ही जाता है, डबल ही इसको करते जाइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 29 को बाइनरी में बदलिए, तो इसको याद रखिएगा 1, 2, 4, 8, 16, यानी कि डैश डैश n तक, यानी कि आपको बाएं से ही ले जाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 29 1, 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे हम इस 29 को बाइनरी में बदलना है तो इसमें किस संख्या को हम जोड़ देंगे कि 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 + 8 और यहाँ पे 4 आ 1, यानी कि 16 + 8 + 4 + 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो जिसको अगर हम जोड़ रहे हैं 29 आ जाता है, वहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, यानी कि 16 के जगह पर 1 हो जाएगा, 8 के जगह पर 1 हो जाएगा, 4 के जगह पर 1 हो जाएगा, और जिसको हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं वहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे और फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11101। यानी कि इस ट्रिक से आप कोई भी बाइनरी में बदलना चाहिएगा, कोई भी बाइनरी में, तो आपका आसानी से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 91। कह रहा है कि एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है। वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी यानी कि 22.25 गुने 18.5, यानी कि दोनों को गुना कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 411.625 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 92 को भी आप ऑप्शन से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 सेल्सियस है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 27.5 सेल्सियस है और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान कितना है। तो इसको आपको बनाने के लिए पहले आपको 7 दिन का जो दे रहा है 28, इसको आपको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा 196 आएगा। उसके बाद जो दे रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि 4 दिन का जो दे रहा है 27.5। उसके बाद अगले 4 दिन का जो दे रहा है 29। यह दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद यह पूरा में से घटा लीजिएगा तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार के लिए दर्ज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 94 में आपको दे रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आपको बनाइएगा डायरेक्शन का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 किलोमीटर। ये आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह आप कह रहा है डायरेक्शन 5 किलोमीटर पूर्व दिशा चलिए, उसी तरह आप लोग इसको बनाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे जो दे रहा है कि बेड को 42.516 लिखा जाता है, तो DIG को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेड का यानी कि बी का होता है 2 और ई का होता है 5 और डी का होता है 4। तो यानी कि इस सब का क्या किया है कि स्क्वायर कर दिया है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसी तरह आपको यहाँ पे DIG यानी कि डी का 4, आई का 9 और जी का 7 होता है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 और 7 का 49, यानी कि 16, 81, 49 जिस ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा 16, 81, 49 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं,
यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक महिला का परिचय करते हुए रमन ने कहा कि वह मेरे दादाजी यानी कि रमन के दादा की बहू की यह बहू है। दादा की बहू यानी कि रमन के दादा की बहू जो हो जाएगी यानी कि रमन की माँ हो जाएगी, और रमन की माँ की बहू जो है वह रमन की पत्नी भी हो सकती है या भाई की पत्नी भी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, भाई की पत्नी, 96 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि JKL के बाद अक्षर N एक बार भी नहीं आता है, इसको एक बार भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित किया जाए कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो देखिए इसमें बनता कैसे है, शब्दकोश के अनुसार पहले कॉमन देख लीजिए कि इसमें कौन है। जितना कॉमन है उसको आप लोग हटा सकते हैं, के को काट दीजिए, उसके बाद इसमें कॉमन आप देखिए कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे छोटा पहले जो अल्फा आपको शब्दकोश में जो पहले आता हो तो पहले इसमें ई आएगा और यहाँ भी ई दिया हुआ है। तो यानी कि इसके दोनों संख्या से देखना है, यानी कि ई के बाद पी है, इसमें ई के बाद एन है। तो पहले आपको ए वाला कीन वाला आ जाएगा ई, तो इसको ले लेंगे 1 नंबर में। उसके बाद इसमें देखना है के आई और इसमें एन है, तो पहले आई वाला आएगा, तो आई के बाद एन है और आई के बाद टी है, तो आई के बाद एन आता है पहले, तो इसको ले लेंगे। यानी कि पहले आपको हो जाएगा यानी कि किन के बाद हो जाएगा आपको किंग के बाद हो जाएगा आपको किन हो जाएगा, किन के बाद किप हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, किन हो जाएगा, किन के बाद हो जाएगा आपको किप के बाद हो जाएगा आपको किंग किंग के बाद काइट हो जाएगा और काइट के बाद अंतिम में नाइट हो जाएगा। तो यानी कि 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कह रहा है कि कौन सबसे अंत में आ रहा है, तो सबसे अंत में यही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दे रहा है कि दर्पण छवि का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दर्पण से भी इसको करके देख सकते हैं, दर्पण छवि का चयन करना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का जो आपको नया बुक प्लेटफॉर्म का आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूरी से एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।